कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का, जी हाँ, केमिस्ट्री का जो पेपर आपका, हमारे बच्चों का केमिस्ट्री का जो पेपर है वो है 21 मार्च के दिन, और उसी श्रृंखला में एक पेपर ऐसा बताऊंगा कि 60 नंबर का इसी एक ही पेपर में से आपका फंसेगा। जवाबदारी लिखा पढ़ी के साथ, ऐसा नहीं है ना लिखा पढ़ी कर लेते हैं अपन, इसी में से आएगा बेटा। रियल पेपर है ना, उसको सामने नहीं बता सकते बेटा, एमपी बोर्ड की नज़र से बचने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, तो हमने समाहित कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। किसी पदार्थ में 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वहाँ पदार्थ होगा तो C2H6 हो जाएगा। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं संक्रमण तत्व। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है अपनी विन्यास से। सिग्मा बंध और पाई बंध से, सिग्मा बंध होता है ना, पाई बंध से किस साथ प्रबल होता है? आयनन विभव, आयनन विभव न्यूनतम है अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों के। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। जो रियल पेपर बेटा इसी में समाहित करेंगे, चारों पेपर में आपका रियल पेपर समाहित कर दीजिएगा, आप तो निश्चिंत रहना है ना, क्योंकि सामने नहीं बता सकते, एमपी बोर्ड के नजर से हमें भी तो बचना पड़ेगा है ना भाई। तो इसी में 4 पेपर दूंगा, 4 पेपरों में फंसा पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन इसमें, कुछ क्वेश्चन इसमें, ठीक है, फंसा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, लिखा पढ़ी के साथ के दूंगा तो आप कर लो कंप्लीट। उत्कृष्ट गैर धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? शून्य होती है। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कहा जाएगा, यहाँ पर इतना। किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। जल के अणुओं से, यहाँ से हो गया, पीपी पार्श्वीय अतिव्यापन पाई बंध बनाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस अतिव्यापन, एस अतिव्यापन कहा जाएगा आपका सिग्मा बंध। एंट्रोपी का मिलान करना आपको, उष्मा गतिकी फलन, पूरे क्वेश्चन फंसे। सिग्मा बंध, एंट्रोपी, एंट्रोपी कहा जाएगा उष्मा गतिकी फलन। H2O की संरचना, H2O की संरचना जाएगी आंतरिक ऊर्जा, जल की वाष्पन अभिक्रिया, उष्माशोषी, और यहाँ से पांचवा आपका जाएगा गिब्स समीकरण। ये यहाँ से रहेगा। बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2 संकरण। किस एंथैल्पी का जो मान है वो सदैव ऋणात्मक होता है? तो दहन की एंथैल्पी। एंट्रोपी क्या है? व्यवस्था की माप। सोडियम जो है किस ब्लॉक का तत्व है? सोडियम जो है ना वो एस ब्लॉक का तत्व है। एथिलीन डाई ब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथिलीन बनता है। यहां से अपन बात करेंगे ना, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये हो गया अपना, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा और छठा बिल्कुल एकदम राइट रहने वाला है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? मूलानुपाती सूत्र क्या है? किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखिएगा। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है उसके गुण लिखिए। परमाणु के मौलिक कण क्या है? इसके नाम, द्रव्यमान एवं आवेश सहित लिखिएगा। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर बताना है। संकरण के नियम लिखिए। लुईस अम्ल और लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बफर विलयन के उपयोग लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ये हो गया इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। क्रोमोटोग्राफी किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहा जाता है? ली सिकलिए नियम पर आधार पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर होने वाले प्रभाव को लिखिएगा। पीएच मान क्या है स्पष्ट कीजिए। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। नरतष्ट समीकरण क्या है? ई और ई नोट में संबंध बताइए। किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है।
एल्किन बनाने की प्रयोगशाला का विधि चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद में अपन यहाँ से बात करेंगे ऊर्ज अभिक्रिया।